यह सब झूठ है कि भगवान किसी की रक्षा करते होंगे, किसी की मदद करते होंगे। हम भगवान की पूजा भक्ति नहीं करते, पहले करते थे, अब नहीं करते, क्योंकि न तो वो हमारी रक्षा करते हैं और ना ही मदद करते हैं। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल क्या सही और क्या गलत में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी ऐसा मानते हो कि भगवान ना तो किसी की रक्षा करते हैं और ना ही किसी की मदद करते हैं? लेकिन इस तरह की आरोप लगाने से पहले ये भी जान लेना चाहिए कि वो रक्षा करते हैं तो कब करते हैं, मदद करते हैं तो कब करते हैं। दोस्तों, भगवान हमारी मदद अवश्य करते हैं, लेकिन कब? जब कोई हमारा मदद करने वाला ना हो, कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार ना हो, हमारी रक्षा करने के लिए तैयार ना हो, सब हाथ फेर ले, मुंह फेर ले, तब भगवान हमारी रक्षा करते हैं। चारों तरफ से दरवाजा बंद हो जाए हमारे लिए, तब दरवाजा खुलता है भगवान का, तब भगवान हमारे लिए दरवाजा खोलते हैं। दोस्तों, यदि हम इन मनुष्यों से मदद की आस लगाना छोड़ देते हैं, मदद नहीं मिलता, तब भगवान हमारी मदद करते हैं, रक्षा करते हैं। दोस्तों, मैं आपको महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा बता रहा हूं। जब कौरव और पांडव का लड़ाई हो रहा था, तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान, आप तो इतने शक्तिशाली हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, सबका दुख और सुख जानते हैं, फिर भी आप इन दुखियों, इन मनुष्यों का आप रक्षा क्यों नहीं करते, इनका दुख दूर क्यों नहीं करते? तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, कोई मुझे पुकारे तब न मैं किसी की मदद करूं, कोई मुझे याद करे तब न मैं किसी की मदद करूं। सब अपने अपने बल के घमंड में मुझे याद नहीं करते, मुझसे रक्षा या सुरक्षा नहीं मांगते, और बिना सुरक्षा मांगे मैं किसी की रक्षा कैसे कर सकता हूं? बिना पुकारे मैं किसी के पास कैसे जा सकता हूं? यदि मेरी आवश्यकता ही नहीं है किसी को, तो मैं उसके पास कैसे जाऊं मदद के लिए? वो मुझसे मदद नहीं चाहता तो मैं मदद का हाथ कैसे बढ़ाऊं? दोस्तों, जब तक हम भगवान से मदद नहीं मांगेंगे, तब तक वो हमारी मदद नहीं करेंगे, तब तक वो हमारी रक्षा नहीं करेंगे। दोस्तों, भगवान हमारी अवश्य रक्षा करते हैं, अवश्य मदद करते हैं, लेकिन हम ही हैं कि उन पर विश्वास नहीं करते, उनसे मदद नहीं मांगते। अपने ऐश्वर्य के बल में हम उनको भूल जाते हैं, उनसे मदद नहीं मांगते और विनाश की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको भगवान श्री कृष्ण के लीला का एक छोटा सा हिस्सा बता रहा हूं। जब कौरव और पांडव जुआ खेल रहे थे बीच सभा में, उस जुए में पांडव अपना सब कुछ हार गए थे, सिवाय उनकी पत्नी के उनके पास कुछ नहीं बचा था, और कौरवों के कहने से पांडवों ने अपनी पत्नी को भी जुए में लगा दिए और अपनी पत्नी को भी वो जुए में हार गए। तब कौरवों ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को महल से घसीटते हुए बीच सभा में ले आए, वहीं पर जहां पर उन लोग जुआ खेल रहे थे, और द्रौपदी की साड़ी खींचने लगे कौरव। तब पांडव गुस्से से लाल होकर कौरव की ओर देखने लगे, लेकिन वो मजबूर थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। तब द्रौपदी अपनी पतियों की ओर देखती है और रक्षा की पुकार लगाती है कि मेरी रक्षा करो, मेरी लाज बचाओ। आप सभी के सामने अब आपकी पत्नी की इज्जत आबरू लूटी जा रही है, साड़ी उतारी जा रही है। तब भी पांडव कुछ नहीं कर पा रहे थे। तब द्रौपदी प्रजाजन की ओर आगे बढ़ती है और उनसे मदद की गुहार लगाती है, लेकिन वहां भी उन द्रौपदी को कुछ मदद नहीं मिलता। तब द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को पुकारती है और रक्षा की गुहार लगाती है कि हे भगवान श्री कृष्ण, मेरी रक्षा करो, मेरी लाज बचाओ। तब भगवान श्री कृष्ण वहां आते हैं और द्रौपदी की रक्षा करते हैं। दोस्तों, इसमें समझने लायक यह है
कि जब तक हम मनुष्यों से मदद की आस रखते हैं, जब तक हम किसी दूसरे से मदद की आस रखते हैं, तब तक भगवान हमारी रक्षा नहीं करते, मदद नहीं करते। वो तब तक नहीं आते जब तक हम उनको बुलाते नहीं हैं। जब द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को बुलाई तो वो तुरंत चले आए और द्रौपदी की लाज बचाए। दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि भगवान हमारी रक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि पूरी तरह से समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि समझ में नहीं आया, और डिटेल में समझाइए और डिटेल में बताइए, तो मैं और वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए अलविदा। जय शिव शंकर। धन्यवाद दोस्तों।